नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात बेबाक में एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार में कोरोना को लेकर जो व्यवस्था की गई है उस पर। दरअसल जब केंद्रीय टीम बिहार आई हुई है, जब केंद्रीय टीम बिहार में आकर जांच पड़ताल कर रही है, जायजा ले रही है कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है बिहार में स्वास्थ्य के मसले पर कोरोना को लेकर, उस वक्त केंद्रीय टीम ने बहुत सारे सुझाव दिए। जैसा कि कल भी हमने बताया था कि केंद्रीय टीम ने 8-10 बड़े सुझाव ऐसे दिए हैं जो कि शायद बेसिक चीजें होनी चाहिए थी बहुत पहले, 3-4 महीने पहले, जब मार्च के महीने में कोरोना का संक्रमण भारत में भी फैलना शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त शायद बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय, बिहार का स्वास्थ्य महकमा जो है, उसे जरूरत नहीं लगी कि ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहां तक कि अब केंद्रीय टीम, जो कि शायद आम इंसान को भी पता हो कि अगर ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है, हिंदुस्तान में तबाही मचा रही है, उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स कुछ और होने चाहिए, वो भी शायद बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय को इंतजार था कि केंद्रीय टीम आकर सलाह देगी, मानो कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज हो जिसको समझने में बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो नाकाम हो रहा था और उसे इंतजार था। खैर, केंद्रीय टीम ने फिर भी सुझाव दे दिया, खानापूर्ति हो गई। और उसी वक्त जब केंद्रीय टीम सुझाव दे रही थी और तमाम चीजें की जा रही थी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, उसी वक्त एक और तस्वीर निकल कर आती है और बिहार शर्मसार हो जाता है। ऐसे में जब कहते हैं कि पूरे बिहार में बाढ़ इस वक्त आई हुई है, ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि बिहार के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एनएमसीएच में एक तस्वीर आती है। वो तस्वीर ये कि एक कोरोना मरीज बिस्तर पर दम तोड़ देता है और दम तोड़ देने के बाद उसका शव 2 दिन तक, यानी 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उसी वार्ड में, उसी आइसोलेशन वार्ड में बेड पर पड़ा रहता है और उसके चारों तरफ, उसके दोनों तरफ बाकी मरीज वहां भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। स्टाफ आते हैं जाते हैं, नर्स आती हैं जाती हैं, लेकिन वहां पर वो जो कोविड पेशेंट जिसकी मौत हुई थी उसका शव वहां से नहीं हटाया जाता है। ये तस्वीर, ये वीडियो वायरल होता है और पूरे बिहार को शर्मसार हो जाना पड़ता है। उसके बाद विपक्ष हमला बोलना शुरू करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि सुशासन जो है उसका पर्दाफाश हो गया है। बाकी विपक्ष के नेता भी हमला बोलते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की इस कारगुजारी को देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए। बेशर्मी ऐसी कि उसके बाद भी अपना गुणगान करने से ये विभाग बाज नहीं आ रहा है। अब भी ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो बेहद शानदार है, ऐतिहासिक इंतजाम किए गए हैं कोरोना को लेकर। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में बदइंतजामी की हद पार हो गई। यहाँ के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज की मौत के बाद भी शव 2 दिन तक पड़ा रहा, जबकि उसी वार्ड में कोरोना के दूसरे मरीज भर्ती हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से शव को वार्ड से नहीं हटाया गया। इसे वीडियो बनाकर वायरल किया गया। इससे पहले भी शव को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में अगर विपक्ष सवाल ना उठाए तो क्या करे? 2 दिनों से लाश पड़ी है, बगल में मरीज सोए हैं। लगता है पूरा सरकार का सिस्टम ही संक्रमित हो चुका है। तो ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है कि बिहार सरकार की तैयारियां बिल्कुल ही फेल हो चुकी हैं। अब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बिहार में संक्रमण के बढ़ते दायरे ने केंद्र की पेशानी पर भी बल ला दिया है। लिहाजा केंद्र से आई टीम ने राज्य के स्वास्थ्य महकमे को कई तरह की नसीहतें दी ताकि मामला काबू में आ सके। विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार अपने काम गिनाए जा रही है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय मिलजुल करके इस कोरोना के बीमारी पर और कोरोना के मामले में कैसे और बेहतर पहल किया जाए, कैसे और बेहतर सुविधाएं बहाल की जाए, इस संदर्भ में जो उनका दिशा निर्देश हुआ है, जो उनका सुझाव आया है, उस पर आगे काम किया जाएगा। जो विपक्ष के लोग हैं, इन्हें कोई मुद्दा नहीं है। इस आपदा की घड़ी में भी वो केवल और केवल नकारात्मक बयान देकर के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वहीं सुर्खियों से घिरे एनएमसीएच में लगातार मिल रही शिकायतों के बीच प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी कुमार रवि समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान
कमियों को जल्द दूर किए जाने का फैसला लिया गया। कंट्रोल रूम से लोगों को सहूलियत मिले, अगर कोई शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या आ रही है तो वो यहाँ पर इसको बता सकते हैं। बिहार में संक्रमण को लेकर हालात अच्छे नहीं हैं और केंद्रीय टीम भी अपने दौरे से ये अंदाजा लगा चुकी है। लिहाजा जल्द से जल्द संक्रमण से मुकाबले के लिए नई रणनीति पर काम करने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ जो मेहमान चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अखिलेश सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के नेता अफजल अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी विपक्ष से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विपक्ष से ही आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अखिलेश सिंह आपसे करेंगे। शम्सी साहब, असफर शम्सी साहब का बयान सुन रहा था मैं, बड़ा दिलेर और जाबाज बयान उन्होंने दिया और कहा कि विपक्ष के पास दरअसल कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बेतुकी बातें कर रहा है विपक्ष। अब शर्म आती है सोचकर कि इससे भी बड़ा कोई मुद्दा होता है क्या? देखिए, मैं इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब जो पेशेंट, कोरोना के पेशेंट जो मरते हैं, उसके बाद उस 100 में एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को से गुजरना पड़ता है। उसके गृह जिले के जो जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन होते हैं, उसको सूचना करनी पड़ती है। पटना के जिला प्रशासन को सूचना करनी पड़ती है। विशेष प्रकार का किट पहनाया जाता है और उस शवों को उठाने के लिए अलग से लोग उसके लिए होते हैं जो करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि सीधे मरे और सीधे उनको हटा दिया जाएगा। कहां से आप जानकारी लेकर आए हैं? विलंब हुआ है, कहां से जानकारी लेकर आए हैं? कहां से आप जानकारी लेकर आए हैं? ये सब बेतुकी जानकारी कौन, किसने दी आपको जानकारी? आप जरा बताएं कि नहीं, कोरोना पेशेंट मरता है तो 48 घंटे तक उस वार्ड में मरीज के बगल में उसकी लाश पड़ी रहती है, ये आप हमें समझा रहे हैं। एक मिनट, कोरोना पेशेंट जिस वार्ड में है उस वार्ड में तमाम हॉस्पिटल के स्टाफ पीपीई किट पहन के आते हैं या नहीं आते हैं? या आप ये बता रहे हैं कि वहां कोई आता ही नहीं है? वहां से शव हटाया जाएगा, उसके बाद लेप चढ़ेगा कि उसी बिस्तर पर आप लेप चढ़ाएंगे? नहीं, उस बिस्तर पर लेप नहीं चढ़ाएंगे। पहले ये जो बेशर्म किस्म का तर्क आप दे रहे हैं ना, बंद करिए ये सब कुतर्क। कहां से जानकारी जुटाए हैं आप? नहीं, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को, मेडिकल कॉलेज आप बुलाइए, कौन मेडिकल प्रशासन ने आपको यह बताया है कि उसी बिस्तर पर लेप चढ़ाया जाता है? बुलाइए और वरना माफी मांगिए अभी तुरंत। उस बिस्तर पर लेप नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तो किस तरह का बेशर्मी वाला आप तर्क दे रहे हैं? आप हमें समझा रहे हैं कि मरीज के बगल में 2 दिन तक लाश पड़ी रहेगी? नहीं, मरीज के बगल में 2 दिनों तक लाश नहीं पड़ी रहेगी। मैं इस बात को मानता हूं कि ये अगर चूक हुई है, इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सरकार ने, अरे कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को, शर्म आनी चाहिए उनको। व्यवस्था कर रहे हैं आप? नहीं, व्यवस्थाएं तो की ही जा रही है। मैं एक बात, बेशर्मी हो रही है, बेशर्मी हो रही है, व्यवस्था नहीं है, इसको बेशर्मी कहते हैं। अब भी आप अपनी शान बघाड़ रहे हैं। नहीं, शान नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से इसमें अगर एक घटना घटी है ये, तो उसको हटाने के लिए। और अरे महाराज सुनिए, अखिलेश सिंह जी सुनिए, एक घटना नहीं है, मजाक मत कीजिए। कल भी हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। जांच रिपोर्ट मिलती नहीं है, जिसकी जांच नहीं उसको पॉजिटिव बता देते हैं, 15 दिन के बाद रिपोर्ट देते हैं। कोविड हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, केंद्रीय टीम बताती है, तब आप इंतजार कर रहे होते हैं कि केंद्रीय टीम आएगी और रॉकेट साइंस हमको समझाएगी कि कोविड हॉस्पिटल चाहिए। एक बेसिक चीज तो समझ में नहीं आती है स्वास्थ्य मंत्री को आपके। जिनके पास सिम्टम होता है उनको रैपिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना कि जो आप कर रहे हैं इसमें शर्म से मुंह छिपाने के अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए आपके स्वास्थ्य मंत्री को। चलिए मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी, ये जनाब के तर्क है कि 48 घंटे तक लाश इसलिए पड़ी रही कि कोई दूसरा व्यक्ति स्पेशल आएगा और वो आकर डेड बॉडी हटाएगा, नहीं तो वो पेशेंट के बगल में डेड बॉडी पड़ी रहेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद है। हाय रे सरकार, हद कर दी आपने। ये सरकार ने सारी सीमा, हद की सारी सीमाओं को पार कर दिया। बिहार की जनता कराह रही है,
त्राहिमाम कर रही है, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के नाक के नीचे बिहार की राजधानी पटना में जो बड़े अस्पतालों में शुमार है एनएमसीएच, वहां की ये दुर्गति है, तो बाकी जगहों पर तो भगवान ही मालिक होंगे। हम क्या कहें ऐसी सरकार को। अगर नेता विरोधी दल हमारे श्री तेजस्वी यादव जी शुरुआती समय से जिस तरह से सलाह दे रहे हैं, अगर इस सलाह को भी मान लिया होता इस सरकार ने, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये तो इंतजार कर रहे थे ना मृत्युंजय तिवारी जी, इंतजार कर रहे थे केंद्रीय टीम का। दरअसल स्वास्थ्य महकमे को इंतजार था कि केंद्रीय टीम आएगी और कोई ब्रह्म ज्ञान इनको देकर जाएगी, उसके बाद हम सारी व्यवस्था करेंगे। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर लाना है, ज्यादा जरूरत है, ये केंद्रीय टीम बताएगी। जो कि घर बैठा एक साधारण सा आदमी जानता है कि महामारी फैल रही है तो क्या क्या करना है। ये बात तो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी बार बार लगातार कह रहे हैं। ये निकम्मी सरकार, नकारा सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई और बिहार की जनता को आग में झोंक दी है, पूरे जीवन और जिंदगी को। तेजस्वी यादव जी के सारे बयानों को उल्टा कर देखिए, पिछले 3 महीनों से लगातार वो सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मखौल उड़ाया जाता है, मजाक बनाया जाता है। और आज सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये सरकार पूरी तरह से खुद बीमार है। ये सरकार बिहार की जनता का क्या इलाज करेगी? अफजल अब्बास जरा बताइए। अफजल अब्बास जी आप बताइएगा, ये जो पहले हमने बीजेपी के शमसी साहब का बयान सुना, उसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद भी कह रहे थे ये लीपापोती किस लिए की जा रही है। मतलब इस हद तक तस्वीर सामने आ गई है, जहां मुंह छुपाने की जरूरत आन पड़ी है, वहां पर अभी भी अगर बेशर्मी से कोई आकर ये वहां पर डिफेंड करने की कोशिश करे कि डेड बॉडी 48 घंटे तक पड़ी रही क्योंकि उस पर लेप चढ़ाना था। अफजल अब्बास साहब, चलिए कुछ तकनीकी समस्या है, अफजल अब्बास साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव जी, सुन लिया आपने, सारे लोगों के बयान आपने सुने होंगे, और अभी भी ये तर्क है कि वो 48 घंटे तक जो शव वहां पड़ा था उसके पीछे कुछ कारण था। अब वो कारण जो था वो आपको पचे या ना पचे वो आपके ऊपर है। अभिषेक जी, शर्म आती है इस तरह के बयान कोई अगर जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो इस तरह का कोई बयान देता है। यानी अस्पताल तो वेंटिलेटर पे ही है ही, पूरी की पूरी सरकार ही, पूरी की पूरी व्यवस्था ही, स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पे और आईसीयू में है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज है क्या? अभिषेक जी, आप भी उसी जगह से आते हैं, आपने भी देखा है पटना की जब हालत ये है, एनएमसीएच और पीएमसीएच और एम्स की बात करते हैं तो जिला मुख्यालय में जितने सदर अस्पताल हैं वहां का आप दौरा कर लीजिए, आपको आश्चर्यचकित होंगे आप। और आपको पता भी है अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो मरीज को जैसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, ऑक्सीजन वहां नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। अरे त्राहिमाम त्राहिमाम, पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे है। और ये सरकार भी कहती है कि भगवान के शुक्रगुजार हैं कि बिहार में अभी भी कोरोना का संक्रमण उस रूप में नहीं फैला है। 28,000 के ऊपर चला गया है, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब 28 लाख हो जाएगा तब लगेगा कि शायद हुआ है, वरना अभी तक बहुत नहीं। अभिषेक जी, यही तो आश्चर्य की बात है कि 15 साल एक व्यक्ति को मौका मिलता है और पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता से किस तरह का बदला लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं सरकार अगर चाहे तो कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली का भी उदाहरण है, बॉम्बे का भी उदाहरण है, अन्य प्रदेशों का भी उदाहरण है, लेकिन इनकी मंशा में खोट है। ये सिर्फ चाहते हैं कि सत्ता में कैसे बने रहें, कैसे कैंपेन करें, इन सारी चीज। आप कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकार चुनावी माहौल बना रही है, चुनाव की तैयारियां कर रही है। उनकी तैयारी कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए उसके लिए एकदम नहीं है। केंद्रीय टीम लाख विजिट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोरोना के टाइम में भी है और चमकी बुखार में भी यही केंद्रीय टीम। आप ये देखिए कि केंद्रीय टीम सुझाव देती है, और वो सुझाव देती है जो कि आप हम जैसे लोग जिनका मेडिकल क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, हम घर बैठे हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये चीजों की जरूरत है। अब केंद्रीय टीम बता रही है कि जांच की रफ्तार बढ़ाइए। अरे जांच की रफ्तार बढ़ाइए, इसमें रॉकेट साइंस की कौन सी बात थी? पहले से पता था कि बढ़ाइए।
कोविड हॉस्पिटल और बनाइए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इस काम में लगाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल को इस काम में नहीं लगाया जा रहा था, क्यों नहीं, ये पता नहीं। केंद्रीय टीम ने ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया जो एक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सुझाव नहीं दे। यानी हर व्यक्ति जानता है कि भाई आइसोलेशन वार्ड बढ़ाना है, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी है, अस्पताल में जैसे अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करनी है, लेकिन इस सरकार को उससे मतलब नहीं है। चमकी बुखार में ही अभिषेक जी आपके साथ मैं कम से कम 40-45 एपिसोड तो मैं खुद किया था, वहां भी केंद्रीय टीम विजिट करी थी। क्या हुआ? चमकी बुखार में जैसे हजारों बच्चे मरे, आपके साथ मैंने 40 से 45 डिबेट किया है। तो ये सरकार सबक लेने वाली नहीं है, ये अंधी सरकार है। इसको लगता है कि बिना काम किए हुए बिहार की जनता पुनः 5 साल के लिए अफजल अब्बास साहब शायद सुन पा रहे हैं। अफजल अब्बास यही इनकी नियति है। अब जरा बताइएगा, वो सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने असफर शमसी साहब का बयान सुना था, उसके बाद अरविंद निषाद भी डिफेंड कर रहे थे, और अभी अखिलेश सिंह भी कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि लेप चढ़ाना था इसलिए डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी, उसके लिए कोई आदमी बुलाया जाता है जो कि उसको हटाए, क्योंकि कोई ऐसे आदमी साधारण व्यक्ति जाकर उसको टच नहीं करता है। आप जरा बताएं कि जहां मुंह छुपाना चाहिए, जहां शर्मसार होना चाहिए, वहां इस तरह के कुतर्क। अभिषेक की आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही है, मिल रही है। ये मैं ये कह रहा हूं कि इन लापरवाहियों के जो आप लोगों ने उजागर किया है, मैं वाकई मतलब ये इसकी भी मैं निंदा कर रहा हूं। तभी तो आज बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 5 IPS अफसरों को PMCH NMCH में रिपोर्ट किया कि ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो, और इस जगह मरीज के परिजनों को या जो लोग भी है उसके जो प्रॉब्लम है उसका त्वरित कार्रवाई की जाए, उसका निष्पादन किया जाए। देखिए, ये जहां से भी कमी हो, वाकई मुझे ये दिल दहलाने वाली बात, इससे इनकार नहीं किया जाता है। अब उन्होंने कहां से बात की, उनके पास जानकारी है, लेप लगाने की बात की नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ईमानदारी से बिहार का नागरिक होने के नाते, सच्चा पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार एक्शन में आई है। और जहां तक सवाल केंद्र के टीम की बात कर रहे हैं, आज पटना के 18 ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल हैं जिनको लिया गया, जिसमें 1254 बेड है, ICU 343 है, वेंटिलेटर अफजल अब्बास साहब नहीं, आपके पास जो आंकड़े हैं छोड़िए, मैं आपसे एकदम साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं कि केंद्रीय टीम ने जो सुझाव दिए हैं उसमें क्या कोई ऐसा सुझाव था जो आपको लगा कि वो पिछले 4 महीने से जब देश में कोरोना को लेकर इलाज शुरू हो चुका है, तब क्या बिहार का स्वास्थ्य विभाग इंतजार कर रहा था कि केंद्रीय टीम कुछ नया ज्ञान देकर जाएगी? क्या कोई ऐसा सुझाव था जो बेसिक सुझाव, जो बेसिक नीड जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो सकती थी? ठीक है अभिषेक जी, आपका जो केंद्रीय टेस्टिंग का रेशियो बढ़ाने की बात की गई, केंद्रीय टीम के आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर डे 20,000 टेस्टिंग होना चाहिए। उनके आने से पहले अनाउंस कर दिया कि एंटीजन किट जो है 534 PSC सेंटर पर किया जाए, लेकिन उसके अलावा भी जो एडवाइस दिए गए हैं उसका हम पालन करेंगे। कौन सा एडवाइस? वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। अभी देखिए, NMCH से एक खबर आ रही है कि आज भी 5 लोगों की मौत हुई है लगातार, ये दूसरे दिन। जिस अस्पताल की ये हालत है वहां लोग मरेंगे, कल भी 5 लोग मरे थे, आज भी 5 लोग मर गए हैं वहां पर। देखिए मौत तो जाहिर सी बात है, जो सीरियस होंगे तो उनकी मौत के बाद अल्लाह ने करे, भगवान ने करे, सबकी जिंदगी प्यारी है, हम सबके लिए है, मौत तो रोक नहीं सकते हम, लेकिन हमारी कोशिशों की वैक्सीन नहीं है। हमको जो करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, और बढ़ चढ़ के करेगी, कर रही है। कमियां जहां मैं बार बार आपसे करने पे कहा कि जो कमियां है उसको दूर करने की हद तक 4 महीने बाद अब आप दूर करने का सोच रहे हैं अफजल अब्बास साहब। 4 महीने से व्यवस्था अब तक हो जानी चाहिए थी। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के पास से कोई सार्थक, कोई बड़ी बात जो निकल कर आए, कोई ऐसा जवाब मिले जिससे सामने वाला संतुष्ट हो जाए। मृत्युंजय तिवारी जी, 4 महीने बाद आज भी व्यवस्था की जा रही है, जब पूरा देश जो है वो 12 लाख के करीब पेशेंट अब झेल रहा है। अभी वो आंकड़ा कहां जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी बिहार में अभी इंतजाम हो रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, बिहार फ्लड से भी घिरा हुआ है। देखिए, इसके मूल कारण में जाइए। जिस समय सरकार को समय मिला प्लानिंग करने का, 3 महीने का समय मिला, लेकिन उस समय तो सरकार आरजेडी के MLC को तोड़ने का प्लानिंग कर रही थी, आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। वो सरकार क्या प्लानिंग, कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने का सरकार का क्या प्लानिंग रहा? कोई आकर के सामने बोले
अभी कोई सामने नहीं बोल रहा है। चारों ओर व्यवस्था चरमरा गई है। इसका कारण इसकी जिम्मेवारी सरकार है और सरकार को लेनी पड़ेगी। एक खबर आपने कल भी सुनी होगी, एक खबर आपने कल भी सुनी होगी कि क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स खाना मांगता है, तो जो या अस्पताल की घटना थी जहां पर उसे पीटा जाता है, बुरी तरह से मारा जाता है कि उसने पेट भर खाना मांग लिया। ये व्यवस्था है बिहार में। देखिए ये खबर भी सुनी और दिन भर आपके चैनलों पर दूसरी खबर भी चल रही है। तमंचे पे डिस्को का डांस हो रहा है, डिस्को डांस किया जा रहा है हथियार लहरा करके, वो भी खबर बिहार की है। क्या है सुशासन, कहाँ है सुशासन? बिल्कुल। चलिए अखिलेश सिंह जी आती है सरकार को। अखिलेश सिंह जी अब बताइए जरा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है केला के थम पर एक करके अखिलेश सिंह जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने कहा है कि सुशासन का पर्दाफाश हो गया। विकास क्या कहेंगे इस पर? देखिए राहुल जी की बात की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता। पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने तो पहले कहा था कि लेप लगाने वाली बात, या फिर इसलिए नहीं कहा था कि इस कारण से 48 घंटा वहां रह गया, 48 घंटा वहां रह गया, तो उसके लिए जो है मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई भी होगी। और ये दुखद है। नहीं, एक मिनट, चलिए उस मुद्दे पर भी आ जाते हैं। आप मेडिकल कॉलेज पर ही क्यों दोष मढ़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपका महकमा क्यों नहीं, आपके मंत्री क्यों नहीं? अगर केंद्रीय टीम ये कहती है, कि जो भी कोविड हॉस्पिटल है, एक मिनट मृत्युंजय जी, एक मिनट, केंद्रीय टीम सुझाव देती है कि जो भी कोविड हॉस्पिटल है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगरानी होनी चाहिए, तो फिर वो कौन करेगा निगरानी? और क्यों केंद्रीय टीम को यह कहना पड़ा? आप चुनावी रैली करेंगे, आप वर्चुअल रैली करेंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियासी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड हॉस्पिटल की निगरानी कर सकें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स का समय है। देखिए नहीं, कोविड हॉस्पिटलों की भी निगरानी हो रही है। और अगर हो रही है तो केंद्रीय टीम ने क्यों कहा कि करनी चाहिए? केंद्रीय टीम ने क्यों कहा कि कंटेनमेंट जोन में आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है? केंद्रीय टीम ने क्यों कहा कि 300 घर पर एक टीम आपने लगाई है जिससे व्यवस्था नहीं ठीक होगी, आपको और टीम लगानी पड़ेगी? कहा है तो उसमें सुझाव दिया है, तो उस पर कार्रवाई होगी, जो कमी है उसको दूर की जाएगी। ये अगर ये कहा है तो उसके बाद में माधवानंद जी, क्या सियासी दलों को समझाना पड़ेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? उनको नहीं पता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे काम करते हैं। देखिए तो जो दिल्ली भारत की राजधानी है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग अभी जो रटाया हुआ चीज बोलेंगे, इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अखिलेश जी जिस तरह का बयान दिए हैं, ये शर्मनाक बयान है। अरे पढ़ के आइए महाराज, आपको नहीं पता है, अगर जानकारी नहीं है तो मत टीवी पे बैठिए। एक आप प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, अगर आपको ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के आप राष्ट्रीय चैनल पे आ रहे हैं, ये शर्म की बात है। अपना तो छीछा लेदर करवा ही रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू का भी छीछा लेदर करवाने का काम कर रहे हैं। अरे कोरोना मरीज, कोरोना से कितने लोग पूरे भारतवर्ष में संक्रमित हैं, किस रूप में उसका इलाज होना चाहिए, अगर कोई डेथ भी होता है किस रूप में उसको इसकी बॉडी को लाया जाना चाहिए, सबके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस बना हुआ है। या तो गाइडलाइंस की जानकारी आपको नहीं है, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेके आनी चाहिए थी। शर्म आती है ऐसे सिस्टम से, ऐसे सरकार से कि सरकार पूरी तरह भी आज तक दुनिया के किसी भी जानकारी नहीं है, पढ़ के नहीं आते हैं। व्यक्ति दे सकता है क्या कि जिंदा जो लोग वहां पर पेशेंट हैं उनके बगल वाले बिस्तर पे 48 घंटे तक डेड बॉडी रही? अब से एक चीज यही है, यही मैं कह रहा हूं, ये लोग अहंकारी हैं, इतने अहंकार, स्वाभाविक अहंकार क्यों नहीं होगा? 15 साल से बिना काम का बैठे हुए हैं, इसीलिए बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। चमकी बुखार भी देखा, कोरोना का संक्रमण भी देख हमारे रहे पास हैं। वक्त नहीं है, बिहार की जनता अफजल अब्बास साहब से, चूंकि मैंने एक ही बार पूछा था, 10 सेकंड में अफजल अब्बास साहब अगर आप अपनी बात कह लें कि क्या लगता है आपको कि हाँ कुछ चूक हो रही है स्वास्थ्य महकमे से? देखिए कमियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें। मैंने कहा ना कि मैक्सिमम टेस्टिंग हो, और ठीक है अगर वो केंद्र की टीम आई है तो हमको एडवाइस दिया, उसका हम पालन करेंगे। और जहां तक बोले कि क्या किया, मैं 10 इसके केंद्र की टीम के आने से पहले मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 20,000 पर डे टेस्टिंग होना चाहिए, इसका एडवाइस उन्होंने भी दिया था। तो हम चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होता है। फिलहाल जो तस्वीर आई केंद्रीय टीम की मौजूदगी में,
वो बहुत शर्मनाक थी। और उसके लिए तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और या तो इस्तीफा दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके कामकाज को लेकर हद से ज्यादा नाराजगी है। अब इससे ज्यादा वो क्या इंतजार कर रहे हैं वही जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।